हेलो बच्चों, कक्षा 10 भौतिक विज्ञान में हम लोग पढ़ रहे हैं विद्युत। और विद्युत में आज हम लोगों को पढ़ना है विभव। वैद्युत विभव क्या होता है? देखिए, सबसे पहले वैद्युत विभव। ध्यान दीजिए, अगर कोई वैद्युत क्षेत्र है, मान लीजिए ये कोई वैद्युत क्षेत्र है, इस वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर अगर हमें निकालना है वैद्युत विभव, तो एकांक आवेश को मान लेते हैं, ये है एकांक आवेश Q। इस एकांक आवेश को अनंत से इस बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाएगा, इस कार्य को ही हम लोग कहेंगे इस बिंदु पर वैद्युत विभव V। यानी अगर हमें परिभाषा देना हो वैद्युत विभव का, तो हम लोग परिभाषा देते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव एकांक आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। ये हमारा परिभाषा हो जाएगा। फिर से आप सुने एक बार, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव एकांक आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। ठीक है, अब इसका अगर हमें फार्मूला देखना हो तो फार्मूला हो जाएगा वैद्युत विभव V बराबर W/Q, किया गया कार्य बटे आवेश। ये हो जाएगा वैद्युत विभव का फार्मूला। अब अगर हम बात करें इसके मात्रक की, तो इसका मात्रक जो है, देखिए ध्यान दीजिए, फार्मूले से ही हम जैसा कि आपको बताया मात्रक निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? देखिए, ये W क्या है? कार्य है। कार्य का मात्रक होता है जूल, बटा है तो प्रति, Q आवेश है और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो इसका मात्रक हो जाएगा जूल प्रति कूलाम, या कह सकते हैं वोल्ट। जूल प्रति कूलाम या वोल्ट, दोनों इसका मात्रक होता है वैद्युत विभव का। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, वैद्युत विभव का हम लोग माप कैसे करते हैं? तो वैद्युत विभव का माप लेने के लिए, इसको मापने के लिए हम लोग यूज करते हैं वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा हम लोग विभव को मापते हैं, विभव या विभवांतर। ठीक है, तो होता क्या है कि जैसे अगर कोई परिपथ है, मान लेते हैं कि ये कोई परिपथ है, वैद्युत परिपथ। तो वैद्युत परिपथ में ये मान लेते हैं रेजिस्टेंस है R1, ये है R2 और ये है आपका बैटरी, इसका वोल्टेज है V। तो इसमें कोई अगर विभव मापी में लगाना है, मतलब ये वोल्ट मीटर अगर लगाना है, तो वोल्ट मीटर को हमेशा हम लोग, जैसे इस R2 प्रतिरोध के सिरों का अगर विभवांतर नापना है या विभव नापना है, तो वोल्ट मीटर को इसके समांतर क्रम में लगाते हैं हमेशा। ऐसे अगर इसका नापना है तो इसके सिरों पर लगा देंगे समांतर क्रम में। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि विभव या विभवांतर नापने के लिए जो हम वोल्ट मीटर यूज करते हैं, उसको परिपथ में हमेशा हम लोग समांतर क्रम में जोड़ते हैं निकालने के लिए विभव या विभवांतर। अब पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, धारा नापने के लिए हम लोग अमीटर का यूज करते हैं। तो एमीटर जो होता है उसको हम लोग परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाते हैं, और विभवांतर नापने के लिए वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर क्रम में लगाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि किसी परिपथ में श्रेणी क्रम में जो होता है वो धारा का मान हमेशा बराबर होता है, श्रेणी क्रम में अगर कई उपकरण लगे हैं तो। और अगर कोई समांतर क्रम में उपकरण लगा हुआ है या प्रतिरोध लगा हुआ है, तो समांतर क्रम में सभी प्रतिरोधों पर जो वोल्टेज का मान होता है वो समान होता है। इसलिए हम लोग वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर क्रम में जोड़ते हैं परिपथ में। ठीक है, ये रहा आपका विभव की माप। अब आगे देखिए, आगे हमारा टॉपिक है वैद्युत विभवांतर। विभवांतर देखिए क्या है। विभव जो होता है, अभी आपने विभव जो पढ़ा, वो ओनली एक बिंदु पर होता है। जैसे ये कोई बिंदु A है, तो हम एक बिंदु पर विभव निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमें विभवांतर निकालना है तो हमें दो बिंदु चाहिए, A और B। क्यों? क्योंकि विभवांतर का मतलब ही है विभव में अंतर। विभवांतर यानी विभव में अंतर, और अंतर हम कब निकाल पाएंगे? जब दो पॉइंट होगा, दो बिंदु होगा, तभी दोनों के बीच अंतर निकालेंगे। तो
अगर दो बिंदु है, हमेशा विभवांतर दो बिंदुओं के बीच होता है और विभव एक बिंदु पर होता है, इतना याद रखिएगा। अब देखिए क्या होता है विभवांतर, तो हम लोग बताएंगे इसकी परिभाषा कि वैद्युत क्षेत्र में या किसी धारावाही चालक में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। ठीक है, फिर से सुनिए, वैद्युत क्षेत्र में या किसी धारावाही चालक में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। यह आपका विभवांतर की परिभाषा, फॉर्मूला वही हो जाएगा आपका विभवांतर V बराबर W/Q, यानी जो विभव का फॉर्मूला था वही विभवांतर का भी होता है। या कभी कभी क्या होता है, हमें दो बिंदुओं पर विभव का मान दे देता है, जैसे दे दिया कि बिंदु A पर विभव 10 वोल्ट है और बिंदु B पर विभव 20 वोल्ट है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तब यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट निकाल लेते हैं, 20 में से 10 घटा देंगे तो दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर हो जाएगा 10 वोल्ट। ऐसे भी निकाला जाता है। और अगर आपको कार्य दे दिया, आवेश दे दिया, तो वहां पर दो बिंदुओं के बीच विभवांतर हम लोग V बराबर W/Q से निकालेंगे। ठीक है, और मात्रक इसका वही होगा जो विभव का था, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। जो विभव का मात्रक था वही विभवांतर का भी होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बच्चों आपने विभव और विभवांतर के बारे में पढ़ा। अब आगे का टॉपिक आपको हम जो है नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है।